हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं। और यहां मैं बात अपने बारे में नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके बारे में कर रहा हूं कि आप ये कैसे समझें, ये कैसे पहचानें कि आप कौन बन रहे हैं, किस आइडेंटिटी के साथ आप जीना शुरू कर रहे हैं जिंदगी में। आप खुद को क्या समझते हैं, यानी किस नजर से अपने आप को देखते हैं, और दुनिया या बाकी लोग आपको किस नजर से देखती है। आपकी क्या पहचान उनकी आईज में, उनकी आंखों में क्रिएट हो रही है। और इसके बारे में ही आज मैं बहुत डिटेल में और डीप में बात करने वाला हूं। इसे समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, यानी वो खुद से खुश नहीं है, वो अपने साथ जीना नहीं चाहते। कई बार आप लोगों के स्टेटमेंट्स को सुनेंगे कि लोग कह रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव विथ माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, मैं अपने साथ जीना नहीं चाहता। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लोगों की जिंदगी में मिलेंगे। कई बार आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आई वॉन्ट टू एंड दिस लाइफ, जैसा उनके माइंड में चल रहा हो कि इस जिंदगी को तो मैं खत्म कर दूंगा और इस जिंदगी की पूरी अवेयरनेस, पूरी नॉलेज मेरे पास होगी और शायद फिर मैं किसी दूसरी जिंदगी में अलग तरीके से जिंदगी को जीऊंगा। एक्चुअली वो किस चीज से दूर भागना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं। वो दूर भागना चाहते हैं एक आइडेंटिटी से, एक पहचान से जो उनकी खुद की क्रिएट हुई है। कहां? उनके माइंड के अंदर। मैं आपको बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से आप समझना कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, यानी जो हमारा माइंड है, जो मेमोरी बैग है, बहुत सारी चीजें जिसने स्टोर कर रखी हैं, उसने ये भी स्टोर कर रखा है कि हम कौन हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसे बोलूं कि आपका अनकॉन्शियस माइंड है, या जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जनरल टर्म्स में, इसमें आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपकी खुद की एक पहचान है। और आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि मैं ये हूं, राइट। मैं ये हूं का मतलब आपके खुद के माइंड के अंदर आपकी एक पहचान है। और आपका माइंड अपने आप को जो समझता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसके सारे एक्शंस और इंटरनल वर्ल्ड में उसकी सारी फीलिंग्स उसी के अकॉर्डिंग होती है। अब कुछ चीजों को हम यहां पे समझते हैं गहराई से कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड बिहेवियर। किस चीज के डिफरेंट होने की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो। इट इज इंटेंशन एंड बिहेवियर। ये दो अलग चीजें हैं, हम इसे अलग करके समझ नहीं पाते नॉर्मल जिंदगी में। इसे समझते हैं जैसे आपका खुद का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ज्यादातर टाइम्स, यानी अक्सर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जैसा बिहेव करते हैं, कई बार वो बिहेवियर लोगों को आपके इंटेंशन के बारे में अवेयर नहीं कराता। यानी उन्हें ये नहीं समझ आता कि जो आप बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। That means people get disconnected from your intention and they get connected with your behavior। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई पेरेंट है और उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा या उनका बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को कई बार बहुत जोर से डांटते हैं। लेकिन बच्चा जब इसे देखता है तो वो क्या ये इंटेंशन देख पाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों डांट रहे हैं? नहीं, वो बिहेवियर देखता है कि मुझे डांटा जा रहा है। आप समझ रहे हैं दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और जब वो बिहेवियर को देखता है तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स की एक आइडेंटिटी अपने माइंड में डेवलप करता है कि मेरे पेरेंट्स शायद मुझे हेट करते हैं, शायद मुझे वो पसंद नहीं करते, शायद उनके अकॉर्डिंग जो एक अच्छा बच्चा या एक अच्छा चाइल्ड होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूं। और इस तरह की आइडेंटिटी वो अपने पेरेंट्स के लिए अपने माइंड में फॉर्म करता है। आपको समझ में आ रही चीज है? यानी कि अगर आप वो पेरेंट हैं तो सामने वाला जो पर्सन है, वो यानी कि आपका जो बच्चा है, वो अपने माइंड में आपकी आइडेंटिटी क्या क्रिएट कर रहा है। वो आपकी आइडेंटिटी आपके इंटेंशंस के कारण नहीं क्रिएट कर रहा, वो आपके बिहेवियर के कारण क्रिएट कर रहा है। तो इसे शायद आप बहुत बारीकी से और गहराई से समझ पाए होंगे कि इंटेंशन और बिहेवियर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर इंटेंशन इज गुड, बट द बिहेवियर मे और मे नॉट बी राइट अकॉर्डिंग टू द सेम इंटेंशन। इस बात को अगर आप अच्छे से समझें तो अब जो चीजें मैं आपको आइडेंटिटी के बारे में बताने वाला हूं उसे आप समझ पाएंगे। और इट इज वेरी मच वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट कि हम इन बातों को समझें। देखिए,
जब भी आप अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहते हैं, आप अपनी पहचान को देखना चाहते हैं, हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, थ्रू माई बिहेवियर्स, क्या? थ्रू माई बिहेवियर्स हु एम आई बिकमिंग, यानी कि थ्रू माई बिहेवियर्स, आपके जो बिहेवियर्स हैं उनके थ्रू आप कौन बन रहे हैं 2 लोगों की नजरों में। पहला, इन द आईज ऑफ अदर्स, ये फर्स्ट वन है, इन द आईज ऑफ अदर्स, यानी कि मेरे बिहेवियर्स को जब दूसरे देख रहे हैं तो उनकी नजरों में मेरी क्या इमेज क्रिएट हो रही है, मैं कौन बन रहा हूं, मेरी पहचान क्या बन रही है उनकी खुद की नजरों में। दैट मीन्स जिन आंखों से वो देख रहे हैं और मेरे बिहेवियर को देख रहे हैं, तो मेरे बिहेवियर को देख के मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी आइडेंटिटी के बारे में उनका क्या परसेप्शन बन रहा है, ये समझना है, राइट? और ध्यान में रखना है कि यहां मैं बात कर रहा हूं बिहेवियर्स की, ना कि इंटेंशन की, क्योंकि लोगों को खुद का इंटेंशन दिखता है और दूसरों का सिर्फ बिहेवियर दिखता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? और ऐसा सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं है, ऐसा आपके साथ भी है कि आपको खुद का तो इंटेंशन नजर आता है पर सामने वाले का बिहेवियर नजर आता है, चाहे वो आपका चाइल्ड हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, या वो आपके ऑफिस के या आपके बिजनेस के कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जो भी लोग हैं, आप हमेशा उनका बिहेवियर देखते हैं। अगर आप सच में अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ आपकी आइडेंटिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो पहला क्वेश्चन ये है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु एम आई बिकमिंग इन माई ओन आईज थ्रू माई बिहेवियर्स, यानी कि जो मेरे बिहेवियर्स हैं इससे मैं खुद की आंखों में, यानी कि सेल्फ की नजर में कौन बन रहा हूं। और इसे ही स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ऑब्जर्वर मोड में रहना या दृष्टा मोड में रहना। आप समझो इस बात को कि हम खुद के बिहेवियर्स को तो देखते नहीं है, इन जनरल हम खुद के इंटेंशंस को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिहेवियर को देखना है ऐसे कि आप खुद को नहीं देख रहे बल्कि आप एक डिस्टेंस से अपने आप को देख रहे हैं। आपको अपने ही बिहेवियर को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको ये नजर आना शुरू करेगा कि एग्जैक्टली मेरे खुद के नजर में, मेरी खुद की माइंड में मेरी क्या इमेज बन रही है, मेरी क्या आइडेंटिटी बन रही है, मेरी क्या पहचान बन रही है। और ये 2 क्वेश्चंस आपको आज तक जैसी भी जिंदगी आप जीते आए, यानी आज ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है और पास्ट में ये जो पूरी जर्नी आपने ट्रेवल की है, इस पूरी जर्नी में आपकी पहचान क्या बनी है दूसरों की नजरों में और अपनी खुद की नजरों में, ये दोनों ही चीजें आप यहां से समझ पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग जब इस क्वेश्चंस के थ्रू गुजरते हैं, मैं ये नहीं जानता कि आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है या नहीं, और वो सीरियसली इस क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो पता है जवाब क्या मिलता है कि जिस पहचान को मैंने क्रिएट किया है दूसरों की नजरों में या अपनी खुद की नजरों में, इसे तो मैं लाइक ही नहीं करता, इसे तो मैं पसंद ही नहीं करता। आई वॉन्ट टू चेंज दिस। और यही वो आइडेंटिटी, यही वो पहचान है जिसको इंसान कई बार हेट करना शुरू करता है। जब वो कहता है कि आई वॉन्ट टू एंड दिस लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी की परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता हूं, तो वो बेसिकली परेशानी की बात नहीं कर रहा, वो बेसिकली अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान की बात कर रहा है कि जो मैं बन गया हूं, जो ये पूरा का पूरा मेमोरी बैगेज ने मिलकर मुझे प्रोवाइड किया है, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूं, इसको छोड़ना चाहता हूं, इससे बाहर निकलना चाहता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर कई बार लोगों को ये अवेयरनेस देता है कि मैं वो बन गया जो मैं सच में बनना नहीं चाहता, जो मैं सच में हूं नहीं। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई ट्रू आइडेंटिटी, यानी कि जो हु एम आई का एक्चुअल आंसर है उससे ये कहीं कहीं ज्यादा दूर हो चुका है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब क्योंकि जब भी मैं वीडियोस में आपके साथ बात करता हूं तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता, मैं उसके ऊपर करना क्या है, सॉल्यूशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता हूं। तो अब उस टॉपिक को मैं समझाता हूं आपको, उसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहां तक तो आपने ये समझा कि आपकी आइडेंटिटी खुद की नजरों में और दूसरों की नजरों में क्या बनी और आप इसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं।
अब अगर आप इसे नापसंद करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको बदलने के लिए एक्शन लेने चाहिए, आपको इसको चेंज करना चाहिए। लेकिन ये चेंज सिर्फ डायरेक्टली बिहेवियर्स में बदल के नहीं हो सकता। इस चेंज को करने के लिए सबसे पहले उस आइडेंटिटी को अपने माइंड के अंदर, यानी कि जैसे मैंने बोला ना, ये एक आइडेंटिटी आपके माइंड के अंदर बनी हुई है, पहले इसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके बिहेवियर्स तो इसका बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि बिहेवियर तो अपने आप बदल जाएंगे अगर आपकी आइडेंटिटी बदल गई। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अब समझते हैं कि आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट हो। इन्हीं दो क्वेश्चंस को रिवर्स तरीके से जब आप अपने आप से पूछते हैं तो ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं आपकी जिंदगी में। मैं बताऊं वो क्या है। पहला क्वेश्चन फिर से अब क्या पूछना है, Who I want to become in the eyes of others through my behaviors। क्या है? Who I want to become, किसकी नजरों में? अदर्स की नजरों में। यानी कि जो भी मेरे एक्शंस, जो भी मेरे बिहेवियर्स हैं, उससे मैं सामने वाले पर्सन के माइंड में अपनी क्या आइडेंटिटी, क्या पहचान प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि मैं बताऊं, जब आप इस सवाल को पूछते हैं, ये जो शुरू के दो सवाल हैं, आपको कई बार पता चलता है कि दूसरों की नजरों में आपकी वो पहचान बन गई जो आप बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। आप अंदर से तो शायद एक बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं, आप बहुत ही अंदर से बहुत पीसफुल, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग पर्सन है, लेकिन सामने वाले की नजरों में इसकी आपकी जो आइडेंटिटी बनी हुई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनी हुई है, एंड यू वांट टू चेंज दैट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना होगा हु आई वांट टू बिकम इन द आईज ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की नजरों में मुझे अपनी क्या पहचान, क्या आइडेंटिटी क्रिएट करनी है थ्रू माई बिहेवियर्स। तो यहां से लर्निंग क्या मिलेगी, यहां से आपको लर्निंग मिलेगी आपके बिहेवियर्स के बारे में। क्योंकि अब ये जो बिहेवियर्स के बारे में लर्निंग मिलेगी, इट विल बी इन अलाइनमेंट ऑफ योर आइडेंटिटी, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, उसके अलाइनमेंट में है। जो वो पहचान है जो आप बनाना चाहते हैं, कि दूसरे आपको किस नजर से देखें, जब वो आपके बारे में बात करें तो वो क्या कहें कि कौन है ये पर्सन, आपके बारे में वो क्या कहें कि ये एक एक्साइटेड, एक एनर्जेटिक, एक पॉजिटिव इंसान है, या आपको बोले कि ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिक है और नेगेटिव पर्सन है। क्या आइडेंटिटी क्रिएट हो, ये एक सक्सेसफुल इंसान है या अनसक्सेसफुल इंसान है, ये लोगों की हेल्प करने वाला इंसान है या लोगों को क्रिटिसाइज करने वाला, उनको पुट डाउन करने वाला इंसान है। ये आपकी चॉइस है कि क्या आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप वो आइडेंटिटी अपने माइंड में रखते हैं, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो बिहेवियर्स को आप इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। और सेम इसके बाद दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है, दैट इज Who I want to become in my own eyes। क्योंकि आपको मालूम है कि अपनी खुद की नजरों में आप कौन हैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों की नजरों में क्या बन रहे हैं। क्योंकि दूसरे तो हो सकता है परसीव सही या गलत करें, लेकिन अंदर से तो आपको हमेशा पता रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बन रहा हूं, मेरी खुद की पहचान क्या है, मैं किस तरह का इंसान हूं। ये फीलिंग्स आपको बता देती हैं। तो आपको दूसरा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन किसके लिए पूछना है, सेल्फ के लिए पूछना है कि हु आई वॉन्ट टू बिकम इन माई ओन आइज थ्रू माई बिहेवियर्स। मेरे जो बिहेवियर है, मेरे जो एक्शंस हैं, उसके थ्रू मुझे अपनी खुद की निगाहों में अपनी क्या पहचान बनानी है। और जैसे ही आप ये चीजें करते हैं, मैं आपको बताऊं ये इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक अवेकनिंग जैसा है, ये अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने जैसा है कि आपको सच में आईना नजर आता है। क्योंकि ये आईना जब कोई दूसरा इंसान एक क्रिटिक के तरीके से दिखाता है तो हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, हमारे ईगो को चोट पहुंचती है, और हम क्या करते हैं, उसके साथ अपने रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। आप सोच के देखिए, होता नहीं है ऐसा कि जब कोई इंसान हमें हमारी कमी बताता है तो वो कमी जो उसने बताई उस पर तो लोगों का फोकस या हमारा फोकस कम जाता है कि हमें इस कमी को सुधारना है। इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला, इसके कारण उससे उसकी जो खुद की इमेज हमारे माइंड में थी वो नेगेटिव हो जाती है, और वो पर्सन से हम एक दूरी बना लेते हैं। कई लोग तो रिवेंज मोड में चले जाते हैं। रिवेंज मोड मतलब किसी ने, सामने वाले ने आपकी एक कमी बताई तो तुरंत आप एक ऐसे मोड में आ जाते हैं कि अब उसकी 10 कमी आपको बतानी है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिवेंज मोड।
लेकिन मैं जानता हूं आप इस तरह के वीडियोस को देख रहे हैं, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस ट्रैप में नहीं जाने वाले, आप खुद को अपग्रेड करने के ट्रैक पे काम कर रहे हैं, राइट? तो अब समझो इस बात को कि ये क्वेश्चंस आपको मदद करने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि वो कौन सी आइडेंटिटी है जिसके साथ आप जीना चाहते हैं और वो कौन सी आइडेंटिटी है जो आप दूसरों की नजरों में अपनी क्रिएट करना चाहते हैं। अब होगा क्या, पास्ट में तो जो हो गया आपके बिहेवियर से। राइट नाउ दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, और मैं आपको बोलूंगा कि ये वीडियो के जस्ट बाद आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए, और आप चाहो तो उसके आंसर को आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि और भी लोग पढ़ सकते हैं और उनको रेफरेंस मिल सकता है, उनको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है कि यस आई कैन डू द सेम जो आप कर रहे हो, और जिससे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, राइट? तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आपने डिसाइड किया, और इसके बाद जो आगे की फ्यूचर लाइफ है, इसमें आपके पास पूरी अवेयरनेस है कि आई हैव अ जर्नी ऑफ लाइफ, जिसमें मुझे मेरे बिहेवियर्स के थ्रू एक अपनी आइडेंटिटी प्रोजेक्ट करनी है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और वो क्या है, उसकी क्लैरिटी आपके पास है। तो आपके पूरे बिहेवियर्स में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैसिव चेंज आएगा, क्योंकि लोगों ने तो कई बार आपसे बोला होगा कि आपको अपने अंदर ये बदलना चाहिए, आपको अपने अंदर वो बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलना चाहिए ऐसा हमारा खुद का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। हम समझते भी हैं तो कॉन्शियसली समझते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये अनकॉन्शियस माइंड में आपके डीप में जाते हैं और वहां पे चेंजेस क्रिएट करते हैं, वहां पे चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, वहां पे चीजें पूरी तरीके से बदलती हैं, एंड इट चेंजेस योर लाइफ ड्रास्टिकली। ये आपकी जिंदगी को बहुत ड्रास्टिक तरीके से बदल सकती हैं, बहुत कमाल के तरीके से बदल सकती हैं। तो ये चीजें आपको अपने साथ करनी है, अपने साथ पूछनी है, राइट? एंड विद दिस ये 4 क्वेश्चंस आप एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ रीबॉर्न होंगे, यानी ये दुनिया में वापस से एक्शन करना शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी को एकदम कमाल के डिफरेंट तरीके से जीना शुरू करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर आइडेंटिटी, कि वो मैं उस आइडेंटिटी के साथ जी रहा हूं जिसे मैं पसंद करता हूं या पसंद करती हूं, और ये वो आइडेंटिटी है जिसके साथ जीना मेरे लिए मेरी जिंदगी को ऐसा बना रहा है कि माई लाइफ इज बिकमिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर, अ कलरफुल पिक्चर। एक ऐसी जिंदगी आप जीना शुरू कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनको अगर आप सीरियसली लें तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, और मैं यही चाहता हूं आपके लिए, राइट? सो आई विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।